डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि रीट जो है अब 27 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। प्री जिन्होंने भी भरा है, इसी वजह से जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट हम अभी लेकर चल रहे हैं, जो कि आपके बाद में फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी काम आएगा, साथ ही हमारा जो होम साइंस है इसमें भी ये काम आएगा। तो एक पंथ दो काज वाली बात यहाँ पर जो है सिद्ध हो रही है, बल्कि दो नहीं 3 पंथ, मतलब आपका फर्स्ट ग्रेड भी रीट भी और फर्स्ट ग्रेड में दोनों ही पेपर में ये कॉमन है एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो एक पंथ 3 काज इसको कहा जा सकता है यहाँ पे। तो हम जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट में एक यूनिट कंप्लीट कर चुके थे, दूसरी शुरू कर दी थी हमने TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आज जो है ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद में बहुत ही अच्छी एक यूनिट हम पढ़ेंगे बाद में, सुपरविज़न और निरीक्षण वाला, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। ये यूनिट जो है आज TQM वाली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम सुपरविज़न और इंस्पेक्शन इनके बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसानी से यहाँ से नंबर गेन किए जा सकते हैं अगर कुछ चीज़ों को समझें। आज की क्लास जो है पूरी की पूरी फैक्ट पर बेस्ड है। थोड़े थोड़े जितने भी फैक्ट हैं वो हमें लर्न करने वाले ही हैं। कोशिश रहेगी कि आपको इजी तरीके से इसे याद करवाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हमने इसका जो फुल फॉर्म है वो तो देख ही लिया था। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का फुल फॉर्म है। TQM में गुणवत्ता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? गुणवत्ता का सिद्धांत किसने दिया था TQM में? क्रॉसबी ने। तो गुणवत्ता जो है उसका सिद्धांत दिया किसने था? क्रॉसबी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्रॉसबी ने दिया था गुणवत्ता का सिद्धांत। इसके बाद में आवश्यकता के 7 तत्व जो है, आवश्यकता के 7 तत्व जो है वो किसने बताए हैं? वो बताए मायरॉन ट्रिप्स ने। देखिए इसको इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पे 7 तत्व बता रखे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो मायरॉन ट्रिप्स हैं इनके खुद के नाम में भी 7 ही अक्षर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये याद ही होती, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है आवश्यकता के तत्व दिए हैं, ऐसे याद रख लेंगे। तो मायरॉन ट्रिप्स जो थे इन्होंने 7 ही तत्व दिए हैं और इनके जो नाम है उसमें भी ये 7 ही अक्षर आते हैं। तो 7 जो नाम जो आवश्यकता के तत्व दिए वो कौन कौन से हैं? दर्शन, विजन, रणनीति, कौशल, संसाधन, पुरस्कार और संगठन। दर्शन, दर्शन का मतलब किसी चीज को विजुअली देखना, देख के पता करना। विजन का मतलब उसके बारे में आपका विजन कैसा है, मतलब कोई भी फैक्ट है, कोई भी चीज आ गई तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो चीज आ जाएगी। रणनीति का मतलब हमारी प्लानिंग, हम उस कार्य को किस तरह से, किस रणनीति से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई, क्या सोचा है, कितने घंटे आप किस फर्स्ट पेपर को देंगे, कितना सेकंड को देंगे, या रीट वाले भी जो हैं तो वो कितना पढ़ेंगे, जिससे ये क्या होती है एक रणनीति। हमने एक रणनीति बनाई है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्या है? रणनीति आ गया। इसके बाद में कौशल, आप में कितनी एबिलिटी है उस कार्य को करने की। उसके बाद में संसाधन, इस कार्य को करने के लिए आप क्या क्या संसाधन काम में ले रहे हैं वो आ जाएगा। पुरस्कार, जो भी कार्य हम करते हैं हमें पता है अकेले नहीं कर सकते, सभी लोग मिलकर इस कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो जो जो लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं। अगर उन्होंने गलती की है तो हम उन्हें बताएंगे कि आपने ये गलती की। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो हम उनको क्या करते हैं? पुरस्कृत करते हैं, ताकि वो आगे और भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट हो। इसके बाद में संगठन, संगठन तो है ही, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम सभी को मिलाकर संगठित कर उस कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिए? मायरॉन ट्रिप्स जो है इनके जो है 7 तत्व देख लिए, जो कि इनके रणनीति, कौशल, संसाधन, पुरस्कार और संगठन। इन्हें हमने जो है अच्छे से समझ लिया, मैंने बोल के समझा दिया है। आप बीच बीच में पॉज कर करके इनके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हैं। दर्शन यानी हमारा विजन, हमारा देखने का तरीका कैसा है उस चीज़ को। विजन यानी हम उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। दर्शन यानी उसको विजुअली हम कैसा देख रहे हैं। विजन यानी हमारा सोच, नजरिया क्या है उसे देखने का। रणनीति यानी हमने क्या रणनीति बनाई उस कार्य को कंप्लीट करने की। और कौशल का मतलब क्या एबिलिटी हमारे अंदर,
संसाधन का मतलब हम क्या क्या संसाधन जो है उसमें काम में ले रहे हैं। संसाधन दो तरह के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। मानवीय जो मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन जो ग्रॉस और कैंडल है, इन्होंने जो मानवीय संसाधन है उन्हें दो तरह के संसाधन है, मानवीय और अमानवीय। मानवीय का मतलब हमारी एबिलिटी है, हमारा कौशल है, वो सब जो कि हम किसी से चुरा नहीं सकते, सीख सकते हैं लेकिन चुरा नहीं सकते। अमानवीय ऐसे संसाधन जो कि हमें फिजिकली दिखाई दे रहे हैं, हम फिजिकली उनका यूज कर सकते हैं, वो अमानवीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में पुरस्कार देंगे हम, ताकि वो मोटिवेट हो व्यक्ति, और फिर संगठित करेंगे सबको ताकि कार्य आसानी से और सफलतापूर्वक हो जाए। अब हमें फैक्ट की बात है तो NAAC इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। इसका क्या है, एन से तो क्या होगा, नेशनल। आप एक चीज ध्यान रखिए, एन आ रहा है तो मतलब नेशनल ही होगा, ये चीज तो आपको ध्यान ही रखनी है। फिर आएगा आपका असेसमेंट एक्रीडिएशन। एक्रीडिएशन का मतलब होता है प्रमाणीकरण। TQM में अगर पूछा जा रहा है तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है, असेसमेंट और एक्रीडिएशन ये दोनों जो चीजें हैं इसमें आएंगी। और सी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, सी जो है यहाँ पे ए से जुड़ा हुआ है, तो देखिए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन, इसका जो मुख्यालय है NAAC का NAAC का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। QCI इसका फुल फॉर्म क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। हमें पता ही है कि हम TQM के अंदर पढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी तो आएगा, क्वालिटी आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगा, काउंसिल ऑफ इंडिया वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें पता ही है इनका मतलब क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। एक्रीडिएशन का मतलब होता है प्रमाणीकरण। तो उम्मीद है आपको ये वाली जो हमने लिखा हुआ है सारा, वो आपको ये वाला बोर्ड का जो जितना भी मैटर है एकदम अच्छे से कंठस्थ हो गया है। मायरन ट्रिप्स आपको याद हो गया है कि इसमें इन्होंने कितने तत्व दिए हैं, 7 तत्व दिए हैं। आपको ये याद हो गया TQM जो है इसमें गुणवत्ता का सिद्धांत किसने दिया है, क्रॉसबी ने दिया है। और आपको ये जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद करने हैं। तो एन का मतलब तो हमें ध्यान में रख के चलना है कि नेशनल होगा, असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन। NAAC का मतलब हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, QCI का मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और NAB का मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन। तो ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। तो अब कुछ जो है एग्जाम इम्पोर्टेंट चीजें हैं, परीक्षा उपयोगी चीजें जो है वो एग्जाम मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी गई हैं, तो वो जान लेते हैं। PDCA चक्र यानी प्लान डू चेक एक्ट, ये किसने दिया है, ये हमने कल की क्लास में भी देखा था, किसने दिया था, एडवर्ड जुरान ने दिया था। और गुणवत्ता के जो गुरु है वो किससे माना गया है, गुणवत्ता के गुरु किससे माना गया है, एडवर्ड जुरान को ही। गुणवत्ता के गुरु किसको माना गया, एडवर्ड जुरान को। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, गुणवत्ता के गुरु एडवर्ड जुरान तो है ही, अगर ऑप्शन में ये है, अब मान लीजिए एडवर्ड नहीं मिल रहा है आपको, तो इनमें से आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि एडवर्ड तो है ही, इसके बाद में वॉल्टर। अब आपको ट्रिक्स इस तरह से याद करना है, गुणवत्ता का गुरु लिखा हुआ है, गुणवत्ता, वॉल्टर लिखा हुआ है, वॉल्टर को आप क्या लिखेंगे, वाटर से जोड़ देंगे। तो वाटर कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, पानी में गुण होने चाहिए, तभी तो हमारे लिए फायदा करता है। तो पानी में गुण होने चाहिए, तो ये क्या हो गया, वाटर यानी वाटर जो है वाटर से जोड़ दिया, और ये हो गया गुणवत्ता का गुरु कौन, वॉल्टर। नेक्स्ट आपका फिलिप जो है, आपने फिलिप्स कंपनी के पहले जो है, अभी भी आते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह आते थे और आते भी हैं, तो इसको किससे जोड़ दीजिए, फिलिप्स। ये गुणवत्ता में अच्छा है, फिलिप्स सभी को अभी तक चल रहा है ये म्यूजिक सिस्टम में। नेक्स्ट आपका जोसेफ एम जुरान जो है, इनको भी गुणवत्ता का गुरु माना गया है। एडवर्ड जुरान जो है, इनको भी गुणवत्ता का गुरु माना गया है। ये दोनों में जुरान है, तो आप ये कंफ्यूज ना होए, दोनों नाम अलग अलग है, एडवर्ड जुरान अलग है, जोसेफ जुरान जो है वो अलग है। ये 4 जने जो हैं गुणवत्ता के अमेरिकन जो है गुरु माने जाते हैं। कौन कौन, एडवर्ड, वॉल्टर को वाटर से हमने जोड़ के याद किया,
फिलिप जो है इनको हमने फिलिप्स से याद किया है, और जोसेफ जो है इनको ऐसे ही याद रखना है, जोसेफ है। तो इसको हमने यही रनिंग क्लास में ट्रिक बना ली। शेफ, हम शेफ कैसा देखते हैं, कोई भी होटल वाला है उसमें गुण देखेगा शेफ में, तो गुण होंगे तभी तो उसको लेगा। तो गुणवत्ता के गुरु कौन होगा, शेफ साहब यानी जोसेफ। इसको ट्रिक में आप इस तरह से लिख लेंगे, वॉल्टर में वाटर लिखेंगे, फिलिप में फिलिप्स लिख लीजिए, और जोसेफ के अंदर क्या लिखेंगे, शेफ। अब जो है गुणवत्ता की पारंपरिक संस्कृति जो है मतलब ट्रेडिशनल जो संस्कृति थी वो किस पे केंद्रित थी, वो उत्पाद पर केंद्रित थी, प्रोडक्ट पर केंद्रित थी। नेक्स्ट है जुरान का 3 रोल मॉडल कौन कौन से हैं। 3 रोल मॉडल कौन से हैं, आपूर्तिकर्ता, प्रक्रिया और ग्राहक। क्या क्या आ गया, जुरान के 3 जो रोल मॉडल है वो कौन कौन से, आपूर्तिकर्ता, प्रक्रिया और ग्राहक, ये 3 रोल मॉडल है। इसके बाद में गुणवत्ता त्रयी किसने दी है, जोसेफ एम जुरान। देखिए त्रयी लिखा है, त्रयी का मतलब होता है 3, और जोसेफ के नाम में भी 3 अक्षर हैं, जोसेफ एम जुरान। तो गुणवत्ता की त्रयी जो सिद्धांत है वो किसने दिए हैं, जोसेफ एम जुरान ने। स्वॉट जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये तीनों चारों चीजें जो हैं इसकी फुल फॉर्म है। एक बार चेक कर लें, आपको सारी चीजें और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें थी, जितने भी क्वेश्चंस परीक्षा उपयोगी चीजें थी, और जितना भी हमें जानना था TQM से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें जो है हमने 2 क्लासों में कंप्लीट कर ली है। और अब नेक्स्ट क्लास रहेगी सुपरविजन और इंस्पेक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ। और अभी भी आप अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, होम साइंस विद पूजा आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि जितनी भी क्लास अपलोड होती है वो आपको तुरंत मिल जाए और फटाफट से आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुपरविजन और इंस्पेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।